हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार है और आपका स्वागत है हमारे इस एसवीजी के ज़बरदस्त ट्यूटोरियल में। ये मेरा एसवीजी का फर्स्ट ट्यूटोरियल है और इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि एसवीजी इमेज को हम कैसे यूज़ करेंगे और कितने तरीक़े से यूज़ कर सकते हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इमेज है user-spy.svg नाम का। इस इमेज को मैं यूज करूँगा HTML पेज के अंदर और आपको बताऊंगा कितने सारा तरीका है इस इमेज को यूज करने का। तो देखो, इसमें जो सबसे पहला तरीका आता है वो आपका आता है इमेज टैग के साथ। तो मैं लिखूंगा img स्पेस src। अब जो src है इसके अंदर आपका इमेज का लोकेशन और इमेज का नाम और एक्सटेंशन आता है। ठीक है, तो हमारे केस में इमेज सेम लोकेशन पे आपका है, तो सिर्फ हमारा इमेज का नाम और इसका एक्सटेंशन आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे इमेज का नाम एक्सटेंशन यहाँ पे रख दिया है। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको ब्राउज़र पे रन करके कैसा ये दिख रहा है। अब देखो, अब देख सकते हो कि जो मेरा इमेज है कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब देखो एसवीजी का फीचर्स क्या था कि आप अपने इमेज को कितना भी जूम करो ये पिक्सलेट नहीं होता है। देखो मैं इसको जूम कर रहा हूँ, देख रहे हो इसके क्वालिटी में कोई भी फ़र्क पड़ा। देखो जैसा पहले था अभी भी सेम टू सेम है, कोई भी पिक्सलेट नहीं हुआ, ज़रा सा भी नहीं। ये आपका एसवीजी इमेज का फीचर्स है। इसके अलावा अगर आप बिटमैप इमेज यूज़ करते हैं, चाहे वो पीएनजी हो, जेपीजी हो या जिप हो, उसकी क्वालिटी उसकी सही नहीं रहती है जूम करने पे। पर हमारा एसवीजी में ऐसा नहीं। मैंने इसको इतना जूम किया फिर भी इसकी इमेज की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब आते हैं दूसरे तरीका की ओर। अब हमारा जो दूसरा तरीका है ना, हम इमेज को यूज कर सकते हैं CSS के थ्रू एज ए बैकग्राउंड इमेज। अब देखो मैं एक डिप बना लेता हूँ। ठीक है, एक क्लास इस पर ऐड करता हूँ। क्लास का नाम मैं कुछ भी देता हूँ, जैसे मैं कंटेनर नाम देता हूँ। ठीक है, मैं इसको स्टाइल कर लेता हूँ। आपको पता है स्टाइल करने के लिए हमें स्टाइल टैग के अंदर CSS लिखना पड़ता है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने CSS का अलग से ट्यूटोरियल बना रखा है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। अब मैं डॉट लगाऊंगा, क्लास का जो नाम है वो, अब मैं इसका कुछ विड्थ सेट करता हूँ। इसमें इसका विड्थ देता हूँ 300 पिक्सल। इसी तरीक़े से मैं इसका हाइट देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक है, मैं इसका कुछ बॉर्डर देता हूँ 1 पिक्सल। ठीक है, ब्लैक। ठीक है, अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब देख सकते हो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मुझे इमेज यूज़ करना है, तो मैंने क्या बताया दूसरा तरीका बैकग्राउंड इमेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो हमें लिखना होगा बैकग्राउंड इमेज, इसके बाद URL। अब इस URL के अंदर हमें इमेज का लोकेशन या इमेज का पाथ डालना होता है। तो इमेज का पाथ तो सेम लोकेशन पे है, तो हम इसका नाम और एक्सटेंशन रखेंगे। ठीक है, अब देखो, अब जैसे इसको ब्राउज़र पर रन करना, देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है। पर आप देख सकते हो कि इमेज नीचे दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसे रोकने के लिए हमें यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट करना होता है हमें। ठीक है, अब देखो देख पा रहे हो कुछ इस तरह से इमेज दिख रहा है। आप चाहते इस बैकग्राउंड इमेज को ना छोटा भी कर सकते हो। इसके लिए आपको बैकग्राउंड साइज आपको सेट करना होता है। जैसे मैं इसको 100 पिक्सल करता हूँ। ठीक है, अब देखना इसका, देख पा रहे हो इमेज का साइज आपका छोटा हो गया। अगर मैं यहाँ से बैकग्राउंड रिपीट हटा देता हूँ ना, अब देखो इमेज कुछ ऐसा दिखेगा आपका, इमेज आपका रिपीट हो जाएगा। देखो देख पा रहे हो एक ही इमेज आपका रिपीट हो रहा है। मैं इसको रिपीट लगाता हूँ। ठीक है, अब देखो बैकग्राउंड इमेज का एक फीचर से है कि अब बैकग्राउंड इमेज आपका बैकग्राउंड में है। ठीक है, अगर मैं इस डिप के अंदर कुछ टाइप करूँगा ना, अब देखो मैंने इसके अंदर कुछ टाइप किया। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ दिस इज एसवीजी इमेज चीज। ठीक है, अब देखो देख पा रहे हो ये इसके ऊपर आ गया। ये आपका बैकग्राउंड इमेज का फीचर्स है। ठीक है, मैंने आपको दो तरीका बताया। पहला तरीका आपका बताया कि आप इमेज टैग के साथ यूज़ कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप CSS के साथ एज ए बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर सकते हो।
अब मैं आपको तीसरा तरीका बताने जा रहा हूँ SVG टैग के साथ। अब देखो वो कैसे यूज़ करेंगे। तो मैं इस CSS को हटाता हूँ, ठीक है। अभी अब देखो कुछ है नहीं। अब हमारा जो user_spy.svg है, देखो कुछ यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो SVG टैग है ना, यहाँ से लेके SVG जहाँ पे क्लोज हो रहा है पूरा मैं इसको कॉपी करूँगा, इस पूरे टैग को इस कंटेनर के अंदर रख दूँगा, ठीक है। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देख रहे हो ये आपका इमेज कुछ इस तरह से दिख रहा है। पर आप बोलोगे ऐसा रखने से हमें फ़ायदा क्या हुआ। देखो ऐसा रखने से हमें इसको फ़ायदा ही हुआ कि हम इसको अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इस पर फंक्शनैलिटी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं जो हम नॉर्मल इमेज में नहीं कर पाते हैं, बिटमैप इमेज में। अब देखो मैं चाहता हूँ कि इसका जो टाई है, दिख रहा हो, इसका कलर ना चेंज होना चाहिए। देखो अब इसका कलर चेंज कैसे होगा, देखो ये आपका वाइट रंग का है, ठीक है। ये आपका देख सकते हैं फिल लिखा हुआ है, इस फिल को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका जो आईडी है ना, ये देखो इस आईडी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस आईडी को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। आईडी आपको हैश के साथ यूज होता है, आपको पता है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिल, मैं इसे ब्लू करना चाहता हूँ तो मैंने इसको ब्लू कर दिया फिल, ठीक है। अब देखो देख पा रहे हो इसका टाई का कलर ब्लू हो गया है ना, कमाल। इसी तरीक़ा से मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं इसको होवर करूँ इस टाई का कलर ना ऑरेंज हो जाए। देखो मैं क्या करूँगा, इस आईडी पे होवर लगा दूँगा, HOVER। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा फिल ऑरेंज, ठीक है। अब देखो देख पा रहे हो। इसी तरीक़ा से ये जो कोट है ना ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, मैं इसका साइज भी चेंज कर सकता हूँ, इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, देखो इसका आईडी अब हमें पकड़ना होगा, ठीक है। इसे हम चेक करने के लिए पता कर सकते हैं, इसका इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका आईडी क्या है वो हम देखेंगे, ठीक। ये आपका G के नीचे है, इसका ओपेसिटी फिल 030904 इसका कोड है, ठीक है। ये आप देखेंगे कहाँ पे है, 030904, ये रहा आपका, ठीक है। अब ये जो हमारा है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसके आईडी को यहाँ से कॉपी करेंगे, इस आईडी में अपना CSS जो ऐड करना चाहते हो वो लगा देंगे, ठीक है। हैश आईडी, मुझे इसका बैकग्राउंड कलर रेड करना है, सॉरी बैकग्राउंड नहीं होगा, यहाँ पे फील होगा, यहाँ पे फील होगा रेड, ठीक है। अब देखो देख पा रहे हो आपका रेड हो चुका है। इसी तरीक़े से मुझे इसके होवर पे कुछ लगाना है, तो मैं सेम इसको होवर पे ये लगा दूंगा, ठीक है। मुझे इसका कैसा कलर चाहिए, मुझे इसका कलर चाहिए ग्रीन, ठीक है। मैं जैसे का होवर करूँगा ना कलर ग्रीन हो जाएगा, देख रहे हो। मैंने क्या आपको बताया था कि आप SVG इमेज के साथ कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, आप उसके हर एक पार्ट को एनिमेट कर सकते हो। इसी तरीक़ा से देख रहे हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम SVG इमेज क्यों यूज़ करते हैं, SVG इमेज यूज़ करने का कितने सारे तरीका है और SVG इमेज का क्या बेनिफिट्स है। मैंने आपको सारे बता दिया है। 3 तरीका मैंने आपको बताया। सबसे पहला तरीका IMG टैग के साथ SVG इमेज यूज़ करेंगे। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया CSS के साथ एज ए बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे। तीसरा तरीका मैंने आपको बताया SVG टैग के साथ यूज़ करेंगे। तीनों तरीका मैंने आपको बता दिया। इमेज को कैसे मॉडिफाई करेंगे मैंने आपको वो भी बता दिया। उम्मीद है जो मैंने आपको बताया आपको सही से समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई इशू होता है तो आप मेरे इस वीडियो को 2 से 3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि SVG इमेज होता क्या है, इसे कैसे यूज़ करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।